तो कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का प्रश्न पत्र बताऊंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। यही प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चन लगभग 50 नंबर का, इसी में से आपका फंस रहा है। देखिए सामने नहीं बता सकते, थोड़ा सा इक्का दुक्का करेंगे, 4 पेपर दे रहे, ABCD चारों में समाहित कर दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाएं। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोत्पादन कहलाती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 121 करोड़। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये सभी। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा? सिंगरौली है। किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था? 2015 में। यहाँ पर है आपका, ठीक है, इतना हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहेगा, ये 4 है, 5, 6। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है बांग्लादेश। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जीवन प्रत्याशा है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कितने प्रकार में बांटा गया? तो 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाएगी। भारत की विशालतम भाषाई समूह भारतीय आर्य है। हमारे बच्चों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनके लिए हम यहाँ पर विशेष मेहनत कर रहे हैं ताकि अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो 100% आने के चांस हैं इनको परीक्षा हल में, ठीक है भैया। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका सही जोड़ी। नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद का जाएगा रुको और जाओ, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संचार का जाएगा कृत्रिम उपग्रह। भारत का वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 11 तक का, ठीक है, तो ये जाएगा 17.64%। अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्ती, तो पूर्व आ जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जाएगा आपका यहाँ पर भांगड़ा नागल सतलज नदी। ये यहाँ से हम अच्छे से देखेंगे सही जोड़ी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? फ्रेडरिक रेटजेल ने की थी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार की होती है, की जाती है? प्राकृतिक वृद्धि बराबर ये होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए मैंने भर दिया है ज्ञान प्राप्ति के समान अवसर, ठीक है, तथा एवं वांछनीय जीवन स्तर। ये क्या है? मानव विकास का उद्देश्य है, ठीक है। तीसरे नंबर का है, सॉरी है ना, चौथा डाल दिया। और अगला क्या है? वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है, तो क्या कहलाता है? यंत्रीकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों का है वो देख लीजिए आप ध्यान से, कंप्लीट करिए। आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारा उद्देश्य। सत्य असत्य है तो यहाँ पर आपके संपूर्ण सत्य रहेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करना है पढ़कर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूरे सत्य रहेंगे। क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है? क्रमबद्ध भूगोल से ये जो क्वेश्चन है ये बच्चे सॉल्यूशन कोचिंग में तैयार कर रहे हैं। देखिए आपको निश्चिंत रहना है, ऐसा नहीं है ये रिजल्ट है अपनी कोचिंग का है ना, ऑफलाइन कोचिंग है ये। 96, 91, 99 यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। और हर बार बच्चियां यानी लड़कियां ही बाजी मारती है, एक वर्ष से मतलब नहीं, ये उसके पिछले वर्ष का है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ये, ठीक है। यहाँ से समझ में आया आपको? तो ये आप भी कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 पेपर दे रहा हूँ, वो 6 पेपर कंप्लीट करने पड़ेंगे, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? मानव विकास सूचकांक क्या है? ये ट्रक कृषि क्या होती है? गहन निर्वाह कृषि तथा विस्तृत वाणिज्य कृषि में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया है, ये 11 हो गया है, हो गया 11 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका अथवा 11 का क्वेश्चन 12 है। 13 वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां लिखिए। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? कुटीर उद्योग की विशेषताएं। सुएज नहर के महत्व को बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। भारत जनसंख्या की सामान्य विशेषता है। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि में व्यर्थ भूमि में अंतर।
अलोह धातुओं के नाम लिखेगा और उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक है भैया। एक आदर्श बंदरगाह की प्रमुख विशेषता है स्वेज नहर और पनामा नहर में तुलना। भारत में सिंचाई की आवश्यकता कारणों को समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है।